Okay, hi, this is Shailendra Soni. I Good evening, am sir. the host today. I am working with HRIT Group of Institutions currently, and I have with me Utkarsh. Utkarsh is one Yes, of the student in MBA final year. He will be yes, sir. passing out in 2024. He's part of the hackathon that we started. This is an 8 weeks hackathon, and this special call is given to Utkarsh. He's probably the first one in among about 30 students who is with me today. And today, in next about 15 to 30 minutes, we will discuss with him the various career-related questions that Utkarsh might have. I would also like to give Utkarsh a very clear understanding about what he should do in the next about 90 days, maybe in the next about a year or so in totality. So my advice to Utkarsh will be from the point of view that what all he needs to prepare before he actually starts applying for jobs, and what all he should actually do so that he remains in the race, gets the job quicker, and scales up fast. Yeah. So over to you, Yes, Utkarsh. You can today, right now it is about 4:13. We would like to conclude this meeting maximum by 4:45. Okay. okay, So thank you, sir. keep the time in your mind, and you can probably start asking your questions, whatever you have related to your career. So first of all, thank you for giving me this opportunity to meeting with you. Sir, I have many questions in my mind, but there are only six questions I want to discuss with you, sir. Mhm, Sir, when I get a call from any HR, mhm. sir, my first question is, sir, how to talk with HR? And sir, which type of information asked to them, sir? Which kind of? Sir, which types of information? Just like, sir, we applied for many jobs. Sir, there we have no idea कि मतलब सर हमने कितने किस जॉब के लिए किया था. Sir, when Mhm. they call, they directly ask, you applied for this job and we want to fix your interview. Can you come tomorrow or might any date? Sir, how to get information for which post, sir? Okay, 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 okay. Yes, sir. So उत्कर्ष, सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी होगी कि आप किसी भी लड़ाई को अगर जीतने के लिए जा रहे हैं, तो लड़ाई को जीतने से पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि ये लड़ाई है किस लिए। Yes, sir. वाई दिस फाइट। मतलब आप उस जर्नी पे निकले क्यों, और उस जर्नी पे अगर निकले तो उस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ आपके पास एडवांस में होनी चाहिए। क्योंकि जर्नी पर Yes, निकलने sir. के बाद वापसी नहीं होती है। फिर आदमी आधे अधूरे मन से लड़ता रहता है, या तो किसी तरीके से जीत जाता है या हार जाता है, या बीच में ही छोड़ देता है ना। तो ऐसी ही आपकी जॉब सर्च की जर्नी भी है। इस जॉब सर्च की जर्नी में आपको सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले मीटिंग में बताए थे कुछ 8-10 पॉइंट, उन पे आपको भरपूर प्रिपरेशन करनी होगी। और प्रिपरेशन का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल, जैसे एक जॉब एप्लीकेंट के क्या क्या टूल्स होते हैं। एक जॉब एप्लीकेंट के टूल्स होते हैं जैसे रिज्यूमे। उसका Resume. बिल्कुल फुली ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे रेडी होना चाहिए। उसके अलावा Yes, उसके sir. पास एक कवर लेटर होना चाहिए, जो Yes, स्टैंडर्ड कवर लेटर हो, और जब उसको जैसी जरूरत हो उस हिसाब से वो उसको ऑप्टिमाइज करके भेज सके। आपका रिज्यूमे जो है वो एक फुली ATS कंपैटिबल, साथ साथ कीवर्ड इंक्लूसिव, यानी जो भी आपके डोमेन रिलेटेड कीवर्ड हैं वो सारे उसके अंदर होने चाहिए। आपका कवर लेटर भी फर्स्ट क्लास बना होना चाहिए, जो बहुत छोटे में आपकी सारी बातों को कवर कर रहा हो। साथ साथ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल फुली ऑप्टिमाइज्ड विद ऑल द कीवर्ड्स रेडी प्रोफाइल होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी जॉब पोर्टल, मेन जॉब पोर्टल है इंडिया में, उन सब जगह आपका प्रोफाइल होना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपको इंटरव्यू में अपना एक इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, क्योंकि जॉब आपको हो सकता है ऑन द स्पॉट तुरंत ही ऑफर हो जाए। उसके yes, sir. अलावा आपके पास रेफरेंसेस रेडी होने चाहिए। मान लीजिए आपको जॉब ऑफर हो गया, उन्होंने तुरंत रेफरेंस मांग लिया, आपके पास नहीं है, तो इट माइट रियली गो अगेंस्ट यू, बिकॉज समटाइम्स पीपल टेक 1 वीक टू गिव रेफरेंस, एंड बाय द टाइम दे हैव अपॉइंटेड समबडी एल्स। इसके अलावा आपके पास नेगोशिएशन के लिए भी पता होना चाहिए कि कौन से सिटी में आप जाना चाहते हैं, किस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, क्या सैलरी चाहते हैं, किस टाइप का रोल चाहते हैं आप।
वो सब अगर आपको पहले से मालूम है, और आप किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको जाना है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी में, एफएमसीजी जिसे बोलते हैं, और आप यस सर। एफएमसीजी में जाने की जगह अगर इंश्योरेंस कंपनी में चले गए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा इंश्योरेंस कंपनी में काम करके? शायद नो नहीं, सर। क्योंकि इंश्योरेंस आपका मनपसंद फील्ड नहीं है। तो इसलिए यस आपको सर। पहले से अपनी कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस टाइप की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप उन्हीं टारगेट कंपनियों में अप्लाई करेंगे, तो आपको जॉब मिलेगा, सो दैट यू स्टार्ट लाइकिंग एंड यू लविंग योर जॉब। एंड वंस यू स्टार्ट लविंग योर जॉब, यू विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग बेटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचआर से आपका क्वेश्चन दोबारा से पूछो, लास्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सर सर जब हम किसी भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो सर हम्म। हमें तो 8 से 10 कर दिए हम लोगों ने, तो उस टाइम तो हमें पता है कि हमने किस पोस्ट के लिए करी है। बट हम्म। सर जब कोई भी एचआर हमें कॉल करता है, तो वो तो डायरेक्टली हमें ये कहता है कि एम आई टॉकिंग टू उत्कर्ष मौर्य हम्म। एंड सर, और शी gives her introduction, and हम्म। then she said, uh, yeah, we want to schedule your interview. हम्म। तो सर हाउ कैन वी नो और गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर कि मतलब हम किस पोस्ट के लिए हैं, और क्या प्रोफाइल हो राइट, सकता है, राइट, मतलब राइट, जो राइट, भी आई है। गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। यस सर। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, जब आप अप्लाई करते हो तो आपने 50 जगह अप्लाई किया होता है। आपने यस कोई सर। naukri.com से अप्लाई करा होगा, कोई लिंक्डइन से अप्लाई करा होगा, कोई आपके कॉलेज के थ्रू भी जॉब आ रही होगी, किसी ने आपका रिज्यूमे naukri.com पे देख लिया, वो खुद ही कॉल कर रहा है, आपने अप्लाई भी नहीं किया है। तो जब भी आपके पास कोई कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, तो आप उसके 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपने मेरा रिज्यूमे कहाँ देखा? तो अगर वो कहे कि आपने हमारे यहाँ, हमारी एक जॉब पोस्टिंग थी naukri.com पे, और मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से बोल रही हूँ, मैं एचआर हूँ, और आपने हमारी जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ से जब आप पूछोगे ना कि आपने मेरा रिज्यूमे कहाँ देखा, या रेफरेंस पॉइंट क्या है आपके कॉल करने का, मतलब आपने, मैंने अप्लाई करा है, या आपने रिज्यूमे देखा है, या लिंक्डइन देखा है, क्या देखा है, तो वो अपने आप बताएगी एचआर की मैंने आपका, उत्कर्ष मैंने आपका रिज्यूमे रिज्यूमे लिंक्डइन पे देखा है, एंड आई थॉट कि शायद आप हमारे साथ काम कर पाओगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन एमबीए, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप उससे पूछो कि मैडम ये कौन सी पोजीशन था, क्या नाम था पोजीशन का? वो बताएगी कि आपने शायद सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई करा है। बोलो यस, बिल्कुल, अब मुझे याद आ गया कि मैंने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में naukri.com से सेल्स मैनेजर के लिए अप्लाई किया था। बताइए मैडम, बताइए, व्हाट डू वी नीड टू टॉक? दिस इज हाउ यू कैन प्रॉब्ली टेक योर डिस्कशन फॉरवर्ड, ठीक है ना? सर आई हैव अ क्वेश्चन इन माय हम्म। माइंड। सर इफ आई विल आस्क टू हर और हिज कि where did you see my resume, then हम्म। sir, she will comfortable with this conversation or not sir? वाई नॉट, दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल, एचआर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई हैव बीन इन टू रिक्रूटमेंट स्पेस फॉर अबाउट 12 years, और मुझसे कभी किसी ने पूछा कि आपने मेरा रिज्यूमे कहाँ देखा है, तो मैंने उसको ऑनेस्टली बताया कि मैंने लिंक्डइन पे देखा आपका रिज्यूमे। और या मैंने Yes, इसको, अगर मैंने naukri.com पे कोई पोजीशन डाली और उसने अप्लाई करा, तो मैंने उसको बताया हमने एक ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए सीनियर मैनेजर का पोस्ट किया था, आपको याद है आपने अप्लाई किया है? कहता हाँ मुझे शायद याद आ रहा है मैंने अप्लाई किया था। यस, आपका रिज्यूमे आया हुआ है मेरे सामने पड़ा हुआ है। आपने yes sir. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कर्नाटका के लिए अप्लाई किया था, ठीक है ना? Yes sir. And sir, हम्म। my second question is sir, improve हम्म। as a MBA finance sir. Sir, like communication is most important thing for the MBA finance student sir, or MBA. And sir, second is confidence is sir. हम्म। And sir, which type of skills sir we need? क्वेश्चन दोबारा पूछो, क्या था? एमबीए? सर जैसे कि आई एम अ MBA स्टूडेंट, MBA ठीक है, फाइनेंस स्टूडेंट। सर ठीक है। एवरीवन सेज यू नीड टू improve your skills sir. Sir, but nobody wants to talk about which type of skills you need to improve. हम्म। देखो, ऐसा होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या कोई एचआर आपसे बात करता है, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? उसका प्राइमरी पर्पस होता है कि उसके कंपनी में एक पोजीशन है, उस पोजीशन को उसको फिल करना है, उसको फिल करने के लिए उसने आपका रिज्यूमे देखा है, और Yes आपका sir. रिज्यूमे उसमें सूट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes sir. तो सबसे पहले जब कोई एचआर आपसे बात कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसने आपका रिज्यूमे देख लिया है।
Yes, sir. अब जहां तक बात रही स्किल की, तो इसमें उसको जो भी स्किल चाहिए, देखो ये उसका काम है। अगर किसी एचआर के पास टाइम बहुत फालतू है तो वो बिना रिज्यूमे देखे कॉल करेगा। अगर किसी एचआर के पास टाइम अच्छा है, टाइम कम है, बहुत लोगों को कॉल करना है, तो वो पहले आपका पूरा रिज्यूमे देख लेता है कि भाई ठीक है, इसके पास कॉम स्किल कैसे हैं, इसकी बीटेक है कि नहीं, इसका एमबीए है कि नहीं, इसका रेलिवेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है कि नहीं। वो पहले ही देख लेता है सारी चीजें। Yes, sir. और जब उसको लगता है कि इसके पास सारी चीजें हैं तो ही कॉल करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद मान लो आपका आधा घंटा इंटरव्यू चला एंड यू हैव नो आइडिया वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आपसे बोलते हैं ठीक है उत्कर्ष, वी विल गेट बैक टू यू, है ना। Yes, sir. तो अब आपके पास एक मौका होता है पूछने का कि भाई इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी। तो आमतौर पे अगर Yes. मुझसे कोई ये सवाल पूछता है, कोई स्टूडेंट, कि सर मुझे बताइए मेरे बारे में, तो मैं उसको बहुत ही ऑनेस्टली बता देता हूँ कि यार देखो, तुम्हारा इंटरव्यू तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर 50-50, है ना। और Yes, sir. very frankly speaking, you need to work on your com skills, you need to work on your industry knowledge, you need to work on your interview skills, and you also need to rework your resume। तो मुझे ऐसा लगता है Yes, कि sir. ये एरियाज ऐसे हैं जिसके अंदर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। Yes, sir. तो दिस इज द वे। अगर आप एचआर से पूछोगे, वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एचआर बहुत सारे एचआर इस सब झमेले में नहीं पड़ते हैं, वो बोलते हैं नो 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 नो, उत्कर्ष एवरीथिंग इज फाइन, वी विल गेट बैक। Yes, sir. वो तुम्हें एक स्वीट मीठी मीठी गोली दे के छोड़ देंगे वहां। हम्म। Yes, sir. और बताओ। सर सर जैसे कि सर हमारे कुछ क्लासमेट्स हैं सर, हम्म। और दे दे वर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, एंड सर हम्म। व्हेन वी मीट देम देन दे से कि योर बुकिश नॉलेज इज नथिंग into your corporate life. Sir, is it true or not, sir? हम्म, देखो, इट इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इट इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेन आई से दिस, आई मीन टू से कि अगर आपने एमबीए से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं तो ही तो एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, उस जॉब में Yes, अगर sir. एमबीए की जरूरत है ना। हाँ। Yes, sir. लेकिन एक चीज बताओ, मान लो उसको उसको एमबीए फाइनेंस चाहिए, तो एमबीए फाइनेंस तभी तो जवाब दे पाएगा जब उसने एमबीए फाइनेंस की किताब पढ़ी होगी। Yes, sir. एमबीए एचआर का इंटरव्यू तभी तो दे पाएगा जब उसने एचआर के बारे में पढ़ा होगा। Yes, sir. एमबीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में तभी तो वो बोल पाएगा जब उसने, मान लो कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए, या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एंड सर्विस कंपनी है, या कोई ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, Yes, तो उसने अगर ऑपरेशंस की किताबें नहीं पढ़ी है तो कैसे बताएगा। yes, sir. तो बुकिश नॉलेज एक एक लिमिट तक चाहिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, आपका जो Yes, sir. आंसर गिविंग टेक्निक्स है, वो आपको आनी चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग इंटरव्यू भी आना चाहिए। ये सब Yes, चीजें sir. प्रैक्टिस से आती हैं। इफ यू गो फॉर, जब भी मौका मिले इंटरव्यू देके आओ, एंड एवरी टाइम यू कैन मेक अ लिस्ट, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। एक सेकंड होगा। Yes. हाँ ओके, सॉरी। Yes, sir. तो अब आप ये देखो कि इसलिए आपके पास एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्री के लिए आप जा रहे हो, अगर आप ऑयल एंड गैस के लिए जा रहे हो तो ऑयल एंड गैस का रिसर्च करके जाओ। अगर आप एफएमसीजी के लिए जा रहे हो तो एफएमसीजी का रिसर्च करके जाओ। जिस कंपनी के लिए जा रहे हो उस कंपनी का रिसर्च करके जाओ। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस। Yes, sir. Yes, sir. And sir, my next question is, um, sir, how to deal with those persons who ask for money as registration fees for the job, sir? नेवर पे एनी मनी टू एनीवन। So never pay to.
Because Okay, sir. you know, if they are charging money, that means they are not getting any money from company. And people who do not get money from company always try to take money from students. Yes, sir. So don't pay any money. I mean, initially don't pay any money. बाद में कभी बाद में जो होगा वो फिर उसके बारे में बाद में बात करें. Okay, sir. And sir, next question, sir. Sir, it is important to use paid version of job search apps, sir. Sir, like LinkedIn and Yeah, yeah. Naukri.com. Why not? Why not? Because you know, देखो free का एक limited service होता है. If it is a paid one, then लेकिन अभी शायद तुम्हें जरूरत नहीं है. I don't think you need it. Initially, you need to crack your first job, and that first job you can crack without paying any money to anybody. हाँ, Naukri.com का शायद एक कुछ 2,000-2,500 रुपए का शायद एक स्टार्टर पैकेज होता है, जिसमें कुछ वो 2-2.5 महीने 3 महीने आपको सपोर्ट देते हैं, और जो नई नई जॉब्स आती हैं उनका अलर्ट पहले आपके पास आता है. वो चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है. Otherwise, more than this, don't pay any money to anybody. Sir, sir, that was my question, sir. Yes, sir. ठीक है Utkarsh, I think your questions were answered Sir, sufficiently. I have been. I Yes, hope you found the good answers to your question. yes, sir. आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ. I mean, Yes, what is your career plan in the next about a year or so? इसका एक छोटा सा चार्ट बनाओ, yes, sir. और ये चार्ट बना के एक 15 मिनट की मीटिंग और करेंगे हम लोग. Okay, sir. तो फिर उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको आगे क्या करना है. Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. All right. Thank you so much. It was nice meeting you. We will come back. Thank We you. will get back to you again. Have a nice day, sir. Take care. Thank you, sir. Bye. So today we met Utkarsh, and we have given him sufficient inputs for the queries that he raised. And very soon we will have more students, and we will keep sharing these recordings with all the students. Yeah, thank you very much.